दुर्योधन का भय, उसकी असुरक्षा और भीष्म पर निर्भरता स्पष्ट हो चुकी थी। उसके शब्दों में आदेश था, पर स्वर में अनिश्चितता छिपी हुई थी। भीष्म ये सब स्पष्ट देख रहे थे। वे समझ चुके थे कि युद्ध से पहले ही दुर्योधन का मन डगमगा चुका है। उसी क्षण कुरुवंश के योवृद्ध पितामह ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया और तभी युद्ध भूमि में सबसे पहला शंखनाद गूंज उठा और उसके बाद श्लोक 12 में बताया गया है। अर्थात तब कुरुवंश के योवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना के समान ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। यहाँ भीष्म पितामह ने सबसे पहले इसलिए शंख बजाया क्योंकि कुरुवंश के योवृद्ध पितामह अपने पौत्र दुर्योधन का मनोभाव जान चुके थे। उसके प्रति अपनी स्वाभाविक दयावश उन्होंने उसे प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उच्च स्वर से अपना शंख बजाया, जो उनकी सिंह के समान स्थिति के अनुरूप था। अप्रत्यक्ष रूप से शंख के माध्यम से प्रतीकात्मक ढंग से उन्होंने अपने हताश पौत्र दुर्योधन को यह संकेत दे दिया कि उन्हें युद्ध में विजय की आशा नहीं है, क्योंकि दूसरे पक्ष में साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। फिर भी युद्ध का मार्गदर्शन करना उनका कर्तव्य था और इस संबंध में वे कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पर भीष्म पितामह का शंखनाद किसी विजय का संकेत नहीं था, बल्कि वह केवल कर्तव्य पालन और सांत्वना का संकेत था, क्योंकि भीष्म यह भली भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में हैं। और उसके बाद श्लोक 13 में बताया गया है कि अर्थात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। यहाँ कौरव पक्ष का यह कोलाहलपूर्ण शब्द भारी शक्ति, संख्या और दिखावे को दर्शाता है, परंतु साथ ही आंतरिक आत्मविश्वास के अभाव को भी प्रकट करता है। जब कौरवों की सेना से शंख और नगाड़े बज रहे थे, तभी श्लोक 14 में बताया गया। अर्थात दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म देव द्वारा बजाए गए एक शंख की तुलना में श्री कृष्ण और अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। यहाँ उनके शंखों को दिव्य इसलिए कहा गया है क्योंकि वे धर्म, सत्य और ईश्वर की उपस्थिति के प्रतीक थे। दिव्य शंखों के नाद से यह स्पष्ट संकेत मिल रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। अर्थात जय सदा पांडवों के पुत्रों की होती है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण उनके साथ हैं। और जहाँ जहाँ भगवान विद्यमान होते हैं, वहीं वहीं उनकी पत्नी श्री लक्ष्मी भी निवास करती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि भगवान विष्णु अथवा भगवान श्री कृष्ण के संग से उत्पन्न दिव्य ध्वनि द्वारा संकेतित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पर दोनों मित्र आसीन थे, वह अर्जुन को अग्नि देव द्वारा प्रदत्त था। और अब हमें यह जान लेते हैं कि जो रथ था वह अग्निदेव द्वारा इसलिए दिया गया क्योंकि जब अर्जुन और श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में उस दिव्य रथ पर आसीन थे, तो वह केवल एक युद्ध रथ नहीं था, वह पूर्व कर्म, धर्म, देव कृपा
का प्रतीक था। यह सब शुरू हुआ था खांडव वन से। खांडव वन इतना विशाल और शक्तिशाली था कि स्वयं अग्निदेव भी उसे जला नहीं पा रहे थे। कारण यह था कि इंद्रदेव बार बार वर्षा करके वन को बचा लेते थे, क्योंकि उसमें उनके अपने लोग रहते थे। थक हार कर अग्निदेव श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आए। श्री कृष्ण ने चक्कर सुदर्शन से इंद्र की वर्षा को रोक दिया और अर्जुन ने गांडीव धनुष से देवताओं को पीछे हटने पर विवश कर दिया। तब जाकर अग्निदेव खांडव वन को दहन कर सके। और यह कोई सामान्य सहायता नहीं थी, यह धर्म की सहायता थी। इस उपकार के बदले अग्निदेव ने खुश होकर अर्जुन को वरदान दिए, दिव्य अस्त्र, दिव्य शस्त्र और वही अजय दिव्य रथ। इस रथ का अर्थ स्पष्ट था, यह रथ देवताओं की स्वीकृति से दिया गया है। यह रथ अधर्म के विरुद्ध चलेगा और जहां यह रथ जाएगा वहां केवल युद्ध नहीं, विजय निश्चित होगी। और इसलिए हमें सदैव भगवान की शरण में रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया है, जहां भगवान विष्णु अर्थात भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहां माता लक्ष्मी का विवास होता है। अब हमें अपने जीवन में इन श्लोकों से यह सीखने को मिलता है और अपने जीवन में इन श्लोकों को समझते हुए यह धारण करना चाहिए कि केवल संख्या और शौर्य विजय की गारंटी नहीं होते। जहां धर्म और ईश्वर का साथ होता है वहीं वास्तविक शक्ति होती है। कर्तव्य निभाना आवश्यक है, चाहे परिणाम हमारे पक्ष में हो या नहीं। जीवन के युद्ध में यदि हम भगवान के मार्ग पर हैं तो अत्यंत विजय निश्चित है। और यदि यह व्याख्या आपके भीतर तक छू गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाए, क्योंकि गीता केवल पढ़ने का ग्रंथ नहीं, जीने का मार्ग भी है। और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें मालूम है बहुत सारे लोग गीता को पढ़ नहीं पाते हैं किसी न किसी वजह से। तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि हम इन श्लोकों को और भगवद गीता को और भी विस्तार रूप में आप लोगों तक पहुंचाएं। जब तक हमारे साथ बोलिए राधे राधे।